बच्चा उसके ज़हन में ये बैठ चुका है कि तुम गुस्ताखे सैयदा ज़हरा हो, तो ये तुम अपने साथ ये लानत लेके कब्र में ना उतरो तो ये बेहतर है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं अब भी कहता हूं, और मैं तमाम आले इल्म से हाथ जोड़ के कहता हूं कि खुदा के लिए आप इस चीज का एहसास करें। ये आले सुन्नत व जमात ने वाजे दो धड़े बन चुके हैं, इनको खत्म करें। और मैं वल्लाह बिल्लाह तल्ला 3 कस्में उठाकर कह रहा हूं, खुदा की कसम, मैं दर्दे दिल के साथ चाहता हूं कि यह मसला हल हो। ये जो इसका बयानिया है कि ये लफ्ज बोलते महफूज हैं और मतलब इनका मासूम होता है, और जनाब हर गैर नबी से जब तक सुदूर गुनाह ना माना जाए तो उस वक्त तक अकीदे मासूमियत बनने का दुरुस्त नहीं होता। आप हैरान हो जाएंगे, सेम वही बोली जो इसने बोली है। नाज़रीन, एक बाल को सूतर का फर्क भी नहीं है इसकी बोली में और इब्न तैमिया की बोली में। मैं चंद किताबें आपके सामने रख रहा हूं और आप फैसला आप पे छोड़ता हूं। आप देखें कि ये आला हजरत की फिक्र की ये बंदा तर्जमानी कर रहा है, ये नजरियात आले सुन्नत की तरवीज कर रहा है, या ये बंदा जनाब इब्न तैमिया एंड कंपनी के बयानिए को मजबूत कर रहा है। सारे बुखारी वो फरमाते हैं, मुजद्दिद आज़म आला हजरत से कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई आला हजरत से, मगर इससे मासूम होना लाजिम नहीं आता। इसने क्या कहा कि अगर ये कहो कि कोई गलती सरजद नहीं हुई फलां से, कोई गलती सरजद नहीं हुई बीबी पाक से, कोई गलती सरजद नहीं हुई हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से, तो ये अकीदे मासूमियत रखना है, यानी गोया उनको मासूम बनाना है। अब आप फैसला करें कि अकाबरीन उम्मत कहां खड़े हैं, अकाबरीन आले सुन्नत कहां खड़े हैं, बिलखुसूस फिक्र रजा क्या है, आला हजरत के मानने वालों की फिक्र क्या है, और इब्न तैमिया की फिक्र का तर्जमान ये डॉक्टर खताई कहां खड़ा है। वल्लाह बिल्लाह तल्ला में कसम उठाकर कहता हूं, तुम तौबा और रुजू सही लफ्जों में करो, तुम हमारे भाइयों, अगले लम्हे मैं तुम्हारे हाथ चूमने के लिए तैयार हूं। वल्लाह हमारा तुमसे कोई जाती झगड़ा नहीं है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मसले खता की बाबत डॉक्टर अशरफ आसिफ खताई साहब की तरफ से जो मशरूत मुझे मुनाज़रे का चैलेंज दिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मसलक के वसीतर मफाद में अपनी इल्मी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए बतीब खातर बिला मशरूत उस चैलेंज मुनाज़रा को कबूल किया। वैसे तो जो शर्त इनकी तरफ से लगाई गई थी, अहले इल्म बल्कि साहिबान अक्ल इस बात को जानते हैं कि ये वाज़े तौर पर मैदान मुनाज़रा से फरार इख्तियार करने के लिए ये शर्त लगाई गई कि फलां फलां शख्सियात से आप लिखवा कर लाएं तो मैं मुनाज़रा करूंगा, वगरना मैं मुनाज़रा नहीं करूंगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जहर का प्याला पी लेगा लेकिन ये शख्स कभी भी मैदान मुनाज़रा में मेरा सामना नहीं करेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस शख्स ने पिछले इतने सालों में ये जो मसला खताए इसके ज़ैल और ज़िमन में इतने कलाबाजियां खाई हैं, इतने बयानियां तब्दील की हैं, ऐसे ब्लंडर मारे, ऐसी बेदबियां और गुस्ताखियां इस बंदे ने की हैं, और मनहज अहले सुन्नत से ऐसी बगावत इस बंदे ने की है कि इसको पता है कि जिस दिन भी ये मेरे सामने ये उसूली तौर पर मैदान मुनाज़रा में बैठेगा, हम तमाम सबूत जब अवाम के सामने रखेंगे तो लोग खुदा की कसम इनको जूतियां मारेंगे, इनको थू थू करेंगे, और वो दिन इनका इल्मी दुनिया के अंदर मौत का दिन होगा। यही वजह है कि ये आए रोज बातिल शराइत और फसाद, फितना, इत्तेहामात, इल्जामात, प्रोपेगंडा, इसी के सहारे जनाब ये अवाम के अंदर अपना बातिल जो है ना बयानिया और नजरिया वो दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूद नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जो मैंने इनका जवाब दिया, मैंने इनका चैलेंज मुनाज़रा कबूल किया, अगर उसमें मैं ये शर्त लगा देता कि मैं डॉक्टर खताई से मुनाज़रा इस शर्त पे करूंगा कि जब ये अमीर दावत इस्लामी के अलियास सत्तार कादरी साहब से लिखवा कर लाएगा कि इस मसले खता में ये उनका नुमाइंदा है और इसकी जीत उनकी जीत है, इसकी यार उनकी यार है, या फिर मैं ये कहता जी कि ये जनाब लाहौर के फजल चिश्ती से लिखवा कर लाएगा कि ये उसका नुमाइंदा है और इसकी जीत उसकी जीत है, इसकी यार उसकी यार है, या मैं दीगर उलमा के नाम ले लेता कि जनाब ये उनसे लिखवा कर लाए कि जनाब इसकी जीत उनकी जीत है, इसकी यार उनकी यार है, तो तब मुनाज़रा करूंगा, वगरना मैं मुनाज़रा नहीं करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहां इनकी तरफ से तूफान बदतमीजी बपा हो जाना था, और दीगर उलमा ने भी ये कहना था कि ये कैसी शर्त है, मुनाज़रा हो रहा है डॉक्टर खताई की बातों पर जिन चीजों का वो खुद कायल है। यानी मुनाज़रे का मौजू तो ये है कि डॉक्टर खताई ने ये एक उम्मत में नया बयानिया दिया है, फदक के हवाले से बीबी पाक को खता पर कहा है, और ये मनहज आले सुन्नत से हट कर है, ये अकीदा आले सुन्नत से मुतसादिम है, और जो इसने बेदबियां और गुस्ताखियां मजीद की हैं ये किसी तौर पर भी आले सुन्नत का मनहाज और आले सुन्नत का रास्ता नहीं है। तो जब इन चीजों का कायल खुद डॉक्टर खताई है, वो खुद मुनाज़रा कर सकता है, तो फिर इलियास कादरी साहब से ये बाकी उलमा से लिखवाने की क्या तुक बनती है। नाज़रीन, बिल्कुल यही चीज है, इसको समझिए कि जब हमारा मुनाज़रा इस मौजू पर है कि
ڈاکٹر خطائی نے جو بے ادبی اور گستاخیاں کی ہیں ہم ثابت کریں گے کہ واقعی وہ بے ادبی اور گستاخی ہیں، اور اس نے دفاع کرنا ہے کہ نہیں جناب میں نے جو بات کی ہے یہ منہج اہل حق ہے، یہ اہل سنت کے نظریات اور معتقدات کے مطابق ہے، اور ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کرنا ہے کہ نہیں یہ سب چیزیں اس کی بدعات اور خرافات ہیں، ان کا اہل سنت کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب ہمارا مناظرہ اس بات پر ہونا ہے تو اس نے جو بے ادبیاں بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہیں یا دیگر مقدسات کی ہیں، تو اب ہر جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، جو کوئی صاحب ایمان ہے، وہ اس حوالے سے اس سے مناظرہ کرنے کا مجاز ہے، اس حوالے سے کہ جناب اس کا ایمانی حوالے سے بی بی پاک کے ساتھ رشتہ ہے، جیسے میرا رشتہ ہے ویسے ان شخصیات کا ہے کہ جس کا اس نے نام لیا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ فلاں فلاں لکھ کر دیں تو میں مناظرہ کروں گا، اس لیے یہ باطل اور فاسد شرط ہے، کیونکہ مناظرہ ان شخصیات میں سے کسی شخصیت کے کسی خاص نظریے یا عقیدے کے حوالے سے نہیں ہو رہا کہ میں اس کا دفاع کر رہا ہوں اور یہ میرے اوپر جناب اعتراض کر رہا ہے، تو چونکہ میں ان کا نمائندہ بن کر ان کے نظریات کا یا ان کے کسی الگ تھلگ کسی نظریے کا میں دفاع کرنے کے لیے میدان میں آیا ہوں، تو لہٰذا جناب وہ جب تک لکھ کے نہیں دیں گے تو میں مناظرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں ہار گیا تو وہ کہیں گے کہ جناب والا دیکھیں یہ تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں تھا۔ بھائی یہاں تو پوری امت اس کے مقابلے میں، صرف وہ چند شخصیات تو نہیں ہے۔ شہنشاہ گولڑا فاتح قادیان حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا سارا خانوادہ اس کے خلاف ہے، آستانہ عالیہ گولڑا شریف اس کے خلاف ہے، ہزاروں اس سے متعلقہ علماء مشائخ مفتیان اعظام اس کے خلاف ہیں، مرکز اسلام جامع رضویہ علوم اس کے اس نظریے کے خلاف ہے، آستانہ عالیہ بریلی شریف اس کے اس نظریے کے خلاف ہے، قبلہ قاضوی شاہ صاحب کا خانوادہ ہزاروں علماء ان سے وابستہ لاکھوں لوگ اس کے نظریے کے خلاف ہیں، کراچی کے علماء اس کے نظریے کے خلاف ہیں، حضرت مجاہد عقیدہ ختم نبوت قبلہ سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا خانوادہ اس کے خلاف ہے، بڑے بڑے تمام آستانے اس کے اس باطل نظریے کے حوالے سے اس کے خلاف ہیں، اور ہزاروں علماء اس کے خلاف ہیں۔ تو یہ اصولی میری بات ہے کہ جناب چند شخصیات کا نام لینا کہ ان سے لکھوا کر لائیں، کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ ان میں سے بعض شخصیات وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا کوئی تنظیمی کسی طور پر بھی قربت یا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم ان سے کیسے لکھوا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ان کو پتا ہے کہ جناب یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو ہم مناظرہ نہیں کریں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، اور میں تمام اہل علم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس چیز کا احساس کریں، یہ اہل سنت و جماعت نے واضح دو دھڑے بن چکے ہیں، ان کو ختم کریں۔ اور میں واللہ باللہ تاللہ 3 قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں درد دل کے ساتھ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ اور ڈاکٹر خطائی صاحب سے بھی میں کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس بات سے ڈرو اور دیکھو کہ آج جس طرح ایک وقت ہوتا تھا جب کہا جاتا تھا کہ اولیاء کے گستاخ تو فوراً ذہن خاص دھڑے کی طرف جاتا تھا، اور اب بھی جاتا ہے، اور جب کہا جاتا تھا منکرین ختم نبوت تو فوراً ذہن ایک دھڑے کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح جب کہا جاتا تھا کہ جی گستاخان رسول تو ذہن فوراً ایک خاص دھڑے کی طرف جاتا تھا۔ آج ڈاکٹر خطائی صاحب جیسے ہی کہا جاتا ہے گستاخ زارا تو دھیان فوراً آپ کی طرف جاتا ہے، بچہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ تم گستاخ سیدہ زارا ہو، تو یہ تم اپنے ساتھ یہ لعنت لے کے قبر میں نہ اترو تو یہ بہتر ہے، بلکہ ہمیں تمہیں یہ دعوت دینی ہے کہ خدا کے لیے نہ کرو ان پاک بارگاہوں میں، بلکہ تم ان کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی حضور معافی مانگ لو، اپنے الفاظ واپس لے لو، اور کہو کہ میں نے یہ جو بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں مقدسات کی، اور جو میں نے نیا ایک بلنڈر مارا ہے، نیا میں نے بیانیہ امت میں دیا ہے، تو یہ منہج اہل سنت اور رائے حق کے بالکل خلاف ہے، اور میں اس سے بلا مشروط توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ واللہ باللہ تاللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تم توبہ اور رجوع صحیح لفظوں میں کرو، تم ہمارے بھائیو، اگلے لمحے میں تمہارے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، واللہ ہمارا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ایک طرف تم بی بی پاک کی بے ادبیاں کرو، تم معاذ اللہ برسبیل ندرت ان کے لیے 1000 دنوں میں 5 یہ ایک گناہ کو ثابت کرو اور اس کا صدور ثابت کرو۔ تمہارے کرندے یہ عوام کے اندر گمراہیاں پھیلا رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو آگے پیچھے سے کاٹ کر بیان کی جاتی ہیں، آگے پیچھے سے کہاں کاٹ کر بیان کی جاتی ہیں؟ تم نے اپنے بیانیے میں واضح طور پر کہا ہے کہ محفوظ کی تعریف ہی یہی ہے کہ برسبیل ندرت جس سے صدور گناہ ہو اور وہ جناب باقی نہ رہے اور وہ توبہ کرے، اور 1000 دنوں میں 1 یا 5 گناہ جب تک اس سے صادر نہ ہو، ان کا صدور نہ مانا جائے، تو اس وقت تک عقیدہ معصومیت ہی درست نہیں، یعنی بندہ شیعہ ہوتا ہے۔ اور پھر تمہارا حسر کرنا اور یہ کہنا کہ جناب محفوظ کی تو تعریف ہی یہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے اکابرین نے کوئی تعریف ہمارے بزرگوں نے نہیں کی ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں بندہ نے وہ سیدہ پاک محفوظہ عن الخطا ہے اور ان کی طرف خطا کی نسبت کر دی۔ ان پڑھوں کو اتنا نہیں پتا کہ محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جس سے خطا کا صدور تو ہو مگر وہ باقی نہ رہے. یعنی کچھ تو مانتے ہیں نا کہ لفظوں میں معصوم، کچھ محفوظ بول کے معصوم مانتے ہیں. یعنی محفوظ کی ڈیفینیشن آج تک نہیں آئی کہ محفوظ جب اللہ نے حفاظت کر رکھی ہے تو پھر ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، پھر خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ جو معاملہ تھا وہ خطا اجتہادی کا تھا. اور محفوظ اور معصوم کا فرق اگر دیکھنا ہو تو میں یہاں آپ کے سامنے صرف لوگوں کی یہ جہالت بھی پتہ چل جائے کہ مان کے محفوظ اور پھر میرے ذمہ لگاتے ہیں چونکہ انہوں نے خطا کی نسبت کی لہذا انہوں نے توہین کی. حالانکہ محفوظ کی طرف خطا کی نسبت توہین کب بنے؟ جب حدیث میں معصوم کی طرف بھی، آیت میں معصوم کی طرف بھی ہے اس اجتہادی کے لحاظ سے، تو محفوظ کی طرف کیسے بنے؟ اور پھر محفوظ کا تو تعریف ہی یہ ہے، اور پھر محفوظ کا تو تعریف ہی یہ ہے. فرق یہ ہے معصوم اور محفوظ میں. ولی محفوظ باشد از گناہ و فرق میانے محفوظ و معصوم آس کہ معصوم را ارتکاب گناہ نبوت، کہ معصوم سے گناہ کا ارتکاب ہی، اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود. یار لفظ خطا بھی نہیں، لفظ گناہ ہے. بات کس کی ہے؟ محفوظ کی. محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت، یہ نہیں کہ وہ روز گناہ کیے ہوئے ہوں، نادر نادر نادر. اب 1000 دن میں سے ایک دن بھی نادر ہی ہے، 5 دن بھی نادر ہی ہے. ولیکن اورا بدا گناہ اسرار نہ باشد، گناہ کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے مگر اس پہ اصرار نہیں ہوتا. یہ تعریف ہے محفوظ کی، یہ تعریف ہے محفوظ کی. جو یہ کرتے پھرتے ہیں کسی سنی کتاب میں نہیں، جو یہ کرتے پھرتے ہیں کسی سنی کتاب میں نہیں. یہ بذریعہ محفوظ لوگوں کو معصوم پکوانے کی تقریریں کرتے ہیں بکی شریف کے سجادہ نشین، اور مجھے تانے دیتے کہ انہوں نے توہین کی. کئی کتاب لائے کوئی ایک، کئی کتاب لائے کوئی ایک. ہمارے ائمہ نے یہ تعریف لکھی ہے اور یہاں تو لفظ گناہ ہے، اس کی بات ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ وہ اتنا بڑا بلند رہے تمہارا کہ تمہارے اس بیانیے کے اندر تم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تم نے بدبی کی ہے. تم نے حضرت سیدۃ نساء العالمین کے محفوظیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا نام لے کر جب اس چیز کو بیان کیا، یہ بیانیہ دیا ہے، تو خدا کی قسم یہ ان کی بھی توہین ہے اور یہ ہزاروں لاکھوں اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور اہل بیت اطہار، یہ ان سب کی توہین ہے. اور جو تم نے کہا ہے کہ یہ جناب تعریف صرف جناب ہمارے اکابرین میں سے اور کسی نے نہیں کی ہے اور یہی تعریف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مت ماری گئی ہے تمہاری. اور اصلی بات یہ ہے کہ تم نے جو لفظ بولے کہ یہ بولتے محفوظ ہیں اور عقیدہ ان کا معصومیت والا ہے. اور ناظرین آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بندہ کسی کے غالباً پیرول کے اوپر ہے. یہ پوری نجدیت خوارج کا وہ نظریہ یہ اہل سنت و جماعت کے اندر داخل کر رہا ہے. یہ جو اس کا بیانیہ ہے کہ یہ لفظ بولتے محفوظ ہیں اور مطلب ان کا معصوم ہوتا ہے، اور جناب ہر غیر نبی سے جب تک صدور گناہ نہ مانا جائے تو اس وقت تک عقیدہ معصومیت بننے کا درست نہیں ہوتا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ نظریہ بنیادی طور پر ابن تیمیہ نے دیا، اور جو اہل علم اور ریسرچر لوگ ہیں وہ اس چیز کو ریسرچ کر سکتے ہیں کہ آج پوری جو ابن تیمیہ کی ذریت ہے، جو جتنا بھی عرب کا لٹریچر ہے اس میں وہی نظریہ ہے کہ جو یہ بیان کر رہا ہے. ہمارے اکابرین کا ہرگز یہ نظریہ نہیں ہے کہ جو محفوظ ہوتا ہے اس سے صدور گناہ ضروری ہوتا ہے. میں چند کتابیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی فکری کی یہ بندہ ترجمانی کر رہا ہے، یہ نظریات اہل سنت کی ترویج کر رہا ہے، یا یہ بندہ جناب ابن تیمیہ اینڈ کمپنی کے بیانیے کو مضبوط کر رہا ہے. سب سے پہلے محفوظ اور معصوم، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ معصوم انبیاء علیہ السلام کی ذوات بشر میں سے اور محفوظ غیر انبیاء ہیں، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے جو ہمارے اکابرین نے ہر وقت بیان کی ہے کہ معصوم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو محفوظ ہے اس سے گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی اس سے گناہ کوئی سرزد نہ بھی ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سب سے پہلے یہ میں حوالہ دے رہا ہوں شرح بخاری عمدۃ القاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں والفرق بین عصمت المؤمنین و عصمت الانبیاء علیہم السلام ان عصمت الانبیاء بطریق الوجوب وفی حق غیرہم بطریق الجواز. دوسرا والا ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری علامہ امام ابن حجر عسقلانی، وہ بھی فرماتے ہیں والفرق بینہم و بین غیرہم ان العصمت فی حق بطریق الوجوب وفی حق غیرہم بطریق الجواز. یعنی انبیاء علیہ السلام کے لیے عصمت واجب ہے، یعنی ان سے گناہ کا صدور محال ہے، اور غیر انبیاء کے لیے عصمت جائز، یعنی ان سے گناہ کا ہونا ممکن ہے، لازم نہیں ہے. جیسے یہ بیانیہ دے رہا ہے کہ جب تک ان سے صدور گناہ نہ ہو تو عقیدہ معصومیت ہمارا صحیح نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ولی کے لیے
सुदूर गुनाह होना जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसे बेशुमार अल्लाह ताला के मुकद्दस बंदे हैं, आले बैत हैं, साहबा हैं कि जिनसे कोई गुनाह सरजद हुआ ही नहीं। हाँ, चूंकि जायज है कि किसी वली से गुनाह का सादिर होना हो जाए, तो सादिर हो भी सकता है, और बाज अल्लाह ताला के वलियों से सुदूर गुनाह हुआ भी है। लेकिन इसको यह बयानिया बनाना कि लाजमी तौर पर हर गैर नबी से सुदूर गुनाह होगा और उसको फिट करना कि माज़अल्लाह फिर बीवी पाक से भी सुदूर खता हुआ है, और यह बयानिया उम्मत को देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिसारत है। मौजूद नाज़रीन सामीन, मैं इसकी तशरीह अपने लफ्जों में नहीं करना चाहता कि कहेंगे जी कि नहीं, इसकी ये जो अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जो बयान किया है तो शायद जी ये इन्होंने अपनी तरफ से किया है। आइए, और आमतौर पर यह किताब आप बार बार इसका नाम सुनते हैं, बहारे शरीयत, इसके अंदर जिल्द 1 के सफा 39 है, उस पे लिखते हैं कि अकाबिर औलिया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें महफूज रखता है, उनसे गुनाह होता नहीं, मगर हो तो शरन मुआल भी नहीं। ये कहता है कि उनसे जरूरी गुनाह होता है, बरसबीले नुदरत उनसे गुनाह का सरजद होना लाजमी है, जिस पर वो बाद में तौबा करते हैं। अब आप फैसला करें कि ये फिक्र रजा के मुताबिक है इसका नजरिया, ये फिक्र रजा से बगावत है। और मैं अब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनका हवाला पेश करके इन सब के मुंह पे मैं इल्मी थप्पड़ रसीद करना चाहता हूं। ये मेरे सामने किताब है आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 15 है, सफा 357 और 58 के ऊपर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मसला इम्कान कज़िब को बयान करते हुए 7 दर्जे बयान किए। उन 7 दर्जों में से जो 5वां दर्जा है जिन लोगों का, उनके हवाले से वो लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल साहवन और खताअन भी सुदूर कज़िब से महफूज रखे, मगर इम्कान वक़ूई बाकी हो। ये मर्तबा आज़म सिद्दीकीन का है। वाज़ेह तौर पर आला हजरत यहां पर बयान फरमा रहे हैं कि जो आज़म सिद्दीकीन होते हैं, अल्लाह ताला उनको सुदूर कज़िब से, सुदूर खता से अल्लाह महफूज रखता है। तो जब आज़म सिद्दीकीन से अल्लाह गलती को पसंद ही नहीं करता, सिर्फ इम्कान वक़ूई उनका बाकी होता है, इम्कान खता इस हद तक होता है कि इन्हीं खता का सुदूर मुमकिन है, इतना सा कज़िया होता है, बाकी उनको अल्लाह तबारक व तआला सुदूर खता से अल्लाह ताला सहवन और इसी तरह खतान, इससे अल्लाह तबारक व तआला उसको महफूज रखता है। तो जरा आप बताइए कि जब आज़म सिद्दीकीन का ये दर्जा है, तो हजरत बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा क्या वो आज़म सिद्दीकीन में से नहीं है? तो अब कहां गया इस डॉक्टर खताई का ये नजरिया कि जनाब महफूज वो होता है कि जिससे बरसबीले नुदरत कोई ना कोई गुनाह या कोई ना कोई गलती, कोई ज़ंब, कोई गलती जनाब वो सरजद हो जाए, लेकिन बाकी ना रहेगी, नहीं वो तौबा कर ले। तो ये तो आला हजरत लिख रहे हैं कि अल्लाह ताला सावन और खतान भी अल्लाह तबारक व तआला उनको अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है, उनसे गलती सरजद नहीं होती है। तो अब बताइए क्या ये फिक्र रजा से वाज़ेह तौर पर इस शख्स की बगावत नहीं है? और ये जो तहक्कुम के साथ आले सुन्नत के अंदर ये जो बज़ाहिर जनाब रवाफिज के रद्द का नारा लगाकर ये जो नजरिया दिया जा रहा है, तो बताइए कि क्या ये सीधा सीधा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की फिक्र का कत्ले आम नहीं किया जा रहा? ये एक और हवाला है अल्लामा मोहम्मद बिन मुस्तफा बिन उस्मान, ये अल बरीका के अंदर लिखते हैं कि एलम अन्नहु ला तजिब इस्मतुल वली कमा तजिब इस्मतुन नबी, यानी नबी की इस्मत वाजिब है, वो जो ऊपर मैंने पहले बयान किया, वली की इस्मत वाजिब नहीं है। क्या मतलब है? यानी अंबिया के लिए गुनाह का सज़द होना मुहाल है, गैर अंबिया के लिए इस्मत वाजिब नहीं है, जायज है, यानी गुनाह का होना मुमकिन है। लेकिन लाकिन इस्मतहु माना यकूना महफूजन, इनकी औलिया की इस्मत का ये माना है कि अल्लाह ताला इनको महफूज रखता है कि ला तस्दुर अन्हु ज़ल्ला असला, इनसे कभी भी फिसलन इनसे सरजद नहीं होती है, वला इम्तिना मिन सुदूरिहा, लेकिन इसके साथ साथ उसके सादर होने का इम्तिना भी नहीं है, यानी इनसे सुदूर खता का इम्कान है, मुहाल नहीं है, बस इतना सा फर्क है। और आप बताइए कि यह कहते हैं कि जब तक उनसे सुदूरे गुनाह ना हो तो उस वक्त तक जनाब अकीदे मासूमियत हमारा दुरुस्त नहीं है। और फिर कितना तहक्कुम है, कहते हैं कि जी यही आले सुन्नत की तारीफ है, इसके अलावा हमारे अकाबिर ने कोई तारीफ नहीं की। अनपढ़ों को इतना नहीं पता कि महफूज का मतलब ये होता है कि जिससे खता का सुदूर तो हो मगर वो बाकी ना रहे। महफूज
कहे तो तारीफ ही ये आप है। फैसला करें कि ये तारीफ हमारे अकाबिर ने की है। और फिर सबसे बड़ी बात, इसने ये साबित करने की कोशिश की माज़अल्लाह कि हजरत बीवी पाक से लेकर क़यामत तक हर जितने बड़े बड़े वली हैं उनसे लाजमी तौर पर कोई ना कोई गुनाह सादिर होगा जिस पर वो तौबा करेंगे, और तौबा बरसबीले नुदरत उनसे गुनाह सरजद होता है, वो तौबा करते हैं और तौबा करने के बाद जनाब वाला उनसे वो गुनाह बाकी नहीं रहता। और फिर इसने बार बार टिका टिका कर कहा कि महफूज की तो तारीफ ही यही है। असर किया, 2 दफा असर किया। कहते हैं कि महफूज का तो मतलब ही यही होता है, महफूज की तो तारीफ ही यही है। अब आप फैसला करें कि महफूज की तारीफ यह है कि उनसे गुनाह लाजमी सरजद होता है जिस पर वो तौबा करते हैं, या जो हमारे अकाबरीन ने की है। आइए, फतावा शारे बुखारी है, इसकी जिल्द 3 है, सफा 388 है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सहाबी भी नहीं, ये आले बैत में से भी नहीं है, खुद को ये आले बैत और सहाबा के दर का मंगता और सहाबा के दर का आजिज कहते हैं। और हम सब ये समझते हैं कि ये तो खुद को गौस पाक के दर का साक कहते हैं। तो चेह जाए कि सहाबा और आले बैत का मकाम। तो इन आला हजरत के बारे में बुखारी वो फरमाते हैं, मुजद्दिद आजम आला हजरत से कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई आला हजरत से, मगर इससे मासूम होना लाजिम नहीं आता। इसने क्या कहा कि अगर ये कहो कि कोई गलती सरजद नहीं हुई फलां से, कोई गलती सरजद नहीं हुई बीबी पाक से, कोई गलती सरजद नहीं हुई हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से, तो ये अकीदा मासूमियत रखना है, यानी गोया उनको मासूम बनाना है। लेकिन शारे बुखारी वो अपने फतावा में क्या लिखते हैं, फरमाते हैं कि मुजद्दिद आजम आला हजरत से कोई गलती नहीं हुई, मगर इससे मासूम होना लाजिम नहीं आता। इस उम्मत में से लाखों अफराद गुजरे हैं जो गलतियों से महफूज रहे। ये कहते हैं कि ऐसे लाखों लोग गुजरे हैं जिनसे कोई गलती सादर नहीं हुई, इसके बावजूद ये मान लेना कि उससे गलती बिल्कुल सादर नहीं हुई तो उससे अकीदे मासूमियत लाजिम नहीं आता। तो यही तो हम कहते हैं गैर अंबिया जिनमें आले बैत हैं, साहबा हैं, मुक्तदीर हस्ती हैं, हजरत दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके हवाले से लिखा कि जनाब चूंकि वो इश्क रिसालत के अंदर डूबे हुए हैं, वो फना फी ज़ात रसूल है, उनसे खता सरजद नहीं होती है। अब आप गौर करें कि जिनके गुलामों के गुलामों के गुलामों से खता सरजद नहीं होती है, तो उनके लिए यह कहना कि उनसे बरसबील नुदरत खता लाजमी सरजद होती है और यही महफूज होता है। और ये उम्मत के अंदर जनाब अल्लाह तहक्कुम से ये गंदा नजरिया डालना कि जरूरी तौर पर हम गुनाह माने मुक्तदर हस्तियों के लिए, तो तब हमारा अकीदे मासूमियत दुरुस्त होगा। ये जुल्म नहीं है कि आले बैत और ये सहाबा और ये औलिया इज़ाम की बेअदबी नहीं है, तो ये और क्या है। और ये मनहजे औलिया, ये मनहजे आले सुन्नत से बगावत नहीं है, तो और क्या है। फिर इसी तरह अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब है हयात आला हजरत, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत के कलम को महफूज रखा, यानी उनसे कोई गलती सरजद नहीं हुई। इसी तरह किताब है फैजान आला हजरत, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ने बचपन में भी आला हजरत को गलती से महफूज रखा। गलती होती तो खुद बुद, गलती हुई तो आगे लिखा कि खुद ब खुद जनाब वो दुरुस्त हो गई। और फिर ये किताब है याद आला हजरत मौलाना अब्दुल हकीम शरफ कादरी की, सफा 33 है। ये लिखते हैं कि मुहद्दिस कचोची फरमाते हैं कि हमें अरबो अजम के तमाम उलमा को एतराफ है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बहरुल उलूम मौलाना अब्दुल हई या फिर आला हजरत फाज़िल बरेलवी की जुबान कलम का ये हाल देखा कि अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से उनकी हिफाजत फरमाई और जुबान कलम को नुक्ता बराबर लग्जश तक से महफूज रखा। अल्लाहु अकबर। यानी कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, आला हजरत फाज़िल बरेलवी, इनसे तो नुक्ता तक लग्जश नहीं हुई। हालांकि अशारे बुखारी फरमा चुके हैं कि इससे अकीदे मासूमियत का इनकार लाजिम नहीं आता। इसी तरह किताब अहकाम शरीयत जिल्द नंबर 1 सफा 27 पर ही जो मज़कूरा इबारत है, इसके थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ उसको जिक्र किया गया है। हमको और हमारे साथ सारे उलमाए अरब व अजम को एतराफ है या शेख हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी या बहरुल उलूम फरंगी महली या फिर आला हजरत की जुबान और कलम नुक्ता बराबर खता करे, इसको नामुमकिन फरमा दिया। और नाज़रीन, अब आप इन लफ्जों पे गौर करें तो क्या ये जो बुजुर्ग जो लिख रहे हैं, क्या ये जो सारी चीजें ये आला हजरत के लिए, शाह अब्दुल हक के लिए मासूमियत का अकीदा दे रहे हैं? क्या ये मुहद्दिस कचोचवी का दावा ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी को मासूम बनाने के लिए? अब आप बताएं कि इनका बयानिया क्या है और ये बयानिया क्या है। और फिर मौजूद नाज़रीन सामीन, ये डॉक्टर खदाई का तहक्कुम है कि ये आले सुन्नत के अंदर एक नया बयानिया दे रहा है कि जी महफूज वो होता है कि जिससे लाजमी सुदूर गुनाह हो, वगरना अकीदे मासूमियत जनाब आपका ठीक नहीं होगा। हालांकि मैं ये पीछे अर्ज कर चुका, तमाम अकाबरीन उम्मत उनका यह नजरिया है कि महफूज से
सुदूर गुनाह का इम्कान होता है, लाजमी नहीं होता कि उससे कोई गुनाह सादिर हो। और बहुत सारे अल्लाह ताला के ऐसे नेक बंदे हैं जिनमें साहबा अहले बैत में से कि जिनसे कभी भी कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। और ये अकीदा रखना ये ऐन अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। और ये जो इसने बयानिया दिया कि ये लफ्ज बोलते महफूज हैं लेकिन अकीदा इनका मासूम वाला होता है, मौजूद नाज़रीन ये इब्ने तैमिया की बोली है। आइए ये किताब है अल्लामा इब्ने तैमिया की जामिउर रसाइल, उसमें वो लिखता है कि अजमा जमीउ सलफ़ अन्नहु लैसा बाद रसूलिल्लाह अहदुन मासूमुन वला महफूजुम मिनज़ ज़ुनूब वला मिनल खताया। कहते हैं कि इस पर असलाफ का इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई मासूम है और ना ही कोई गुनाह और खताओं से महफूज है। ये लीजिए, यही इस वाली बोली कि महफूज का मतलब क्या है कि उनसे लाजमी कोई ना कोई गुनाह सरजद होता है और जब वो हो जाता है तो फिर बाकी नहीं रहता, वो तौबा कर लेते हैं। ये क्या लिखता है, बल मिनन नासि मन इज़ा अज़नब इस्तग़फ़र व ताबा व इज़ा अख़ता तबय्यन लहुल हक़ फरजा इलैहि व लैसा हाज़ा वाजिबन लिअहदिन बाद रसूलिल्लाह बल यजूज़ अन यमूता अफ़दलुन नास बअदल अंबिया व लहू ज़ंबुन यग़फ़िरुहुल्लाह। ये देख लीजिए, वाज़ेह तौर पर इब्ने तैमिया कहता है कि जनाब नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद कोई आदमी भी गुनाहों से और खताओं से महफूज नहीं है, बल्कि इनसे जब गुनाह होता है तो वो तौबा कर लेते हैं। हत्ता कि जो तमाम इंसानों में से अफजलुन नास से जो बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उनसे भी गुनाह सरजद होता है और फिर वो अल्लाह ताला के हुजूर तौबा कर लेते हैं। क्या ये सेम वही बोली नहीं है कि जो इसने बोली? और फिर यही अल्लामा इब्ने तैमिया ये फतावा इब्ने तैमिया जिल्द 11 सफ़ा 69 के ऊपर लिखता है, वल गालियतु फिल मशाइख कद यक़ूलून इन्नल वलिय्य महफूज़ुन वन नबिय्य मासूम। कहते हैं कि ये गाली मशाइख कहते हैं, हमारे ऊपर टोंट कर रहा है। हालांकि अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि अंबिया मासूम होते हैं और औलिया महफूज होते हैं, जबकि इब्ने तैमिया कहते हैं ये गुलूव का अकीदा है। वह कसीरुम मिनहुम इल्लम यकुल ज़ालिका बिलिसानी फहालु हालुल जाहिलियतिल मुदाहियतिल दलालतिल नसरानिया। कहते हैं कि जनाब ये बहुत सारे लोग जुबान से तो वलियों को मासूम नहीं कहते, महफूज कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये उनको मासूम ही मान रहे हैं। सेम वही बोली जो इसने बोली है। मौजूद नाज़रीन, एक बाल को सूतर का फर्क भी नहीं है इसकी बोली में और इब्ने तैमिया की बोली में। ये देख लें ये किसका लिटरेचर अहले सुन्नत के अंदर दाखिल किया जा रहा है। और फिर अल्लामा इब्ने तैमिया मिनाज सुन्ना के अंदर लिखता है, वह कसीर मिनल गुल्लात फिल मशाइख या तक़िदु अहदुम फी शैखी नहु ज़ालिका अश-शैख़ माफ़ूज़। यानी सेम वही वाली बोली यहां पर इब्ने तैमिया ने इधर भी लिखी है कि जनाब ये जो गाली लोग होते हैं मशाइख में से, यानी सूफिया में से, उनका ये नजरिया है कि नबी जो है ना मासूम होता है और मशाइख यानी अल्लाह के जो वली हैं वो क्या होते हैं, महफूज होते हैं। तो यहां पर भी वो इसको गुलूव कह रहा है दीन के अंदर। और फिर इसी तरह अल्लामा इब्ने तैमिया फतावा मिस्रिया के अंदर लिखता है, फ़क़द इत्तफ़क़ सलफ़ुल उम्मा व जमीउ तवाइफ अल्लज़ीना लहुम क़ौलुन मुअतबर इन्न मनसिबल अंबिया लैसा मासूमुन ला मिनल खता वला मिनज़ ज़ुनूब सवाउन कान सिद्दीकन औ लम यकुन वला फ़र्क बैना यक़ूला व मासूमुन औ महफूज़ुन औ ममनू। वाज़ेह इब्ने तैमिया की बोली वो ये मौजूद नाज़रीन जो इस बदबख्त शख्स ने बोली है। अब आप देख लें, ये वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि जनाब ये जो कहते हैं कि फलां मासूम है फलां महफूज है, तो ये हकीकत में अपने मशाइख को मासूम ही कह रहे होते हैं, वगरना अल्लाह के नबियों के बाद कोई आदमी भी गुनाहों से जो ना वो महफूज नहीं है। सेम वही बोली जो ये बोल रहा है, ये वही बोली है जो इब्ने तैमिया की, जो ये डॉक्टर खताई की है। यानी कुछ तो मानते हैं ना कि लफ्जों में मासूम, कुछ महफूज बोल के मासूम मानते हैं, जो ये करते फिरते हैं किसी सुन्नी किताब में नहीं। ये बजरिया महफूज लोगों को मासूम पकवाने की तकरीरें करते हैं बिकी शरीफ के सज्जादा नशीन, और मुझे ताने देते हैं कि इन्होंने तौहीन की। कहीं किताब लाए कोई एक जिसमें जो ये महफूज की तारीफ करते हैं वो लिखी हो। हमारे आइम्मा ने ये तारीफ लिखी है। इसी तरह आप पूरा अरब का लिटरेचर उठा के जो मुहक्किक लोग हैं वो इसको देख सकते हैं, मैंने उनको रास्ता दे दिया है। इसके आगे सैकड़ों किताबों के अंदर अकायद की बिलखुसूस जहां ये सल्फी उलमा ये लिख रहे हैं तो वहां पर ये इल्जाम देते हैं कि गोया हम जो महफूजियत औलिया का अकीदा रखते हैं तो ये हकीकत में हमारा मासूमियत का अकीदा है। तो अब मुझे बताएं कि ये जो हमें ये ताना दे रहा था कि तुम राफजियों वाली बोली बोल रहे हो, तो अब बताएं ये खारजियों और नासबियों वाली बोली कौन बोल रहा है? आले सुन्नत के मिनहाज से हटकर ये इब्ने तैमिया और दीगर गालियों वाली बोली कौन बोल रहा है? मौजूद नाज़रीन, अब भी आप नहीं समझेंगे कि ये बंदा किसके पैरोल पे और ये पूरी ज़ुर्रियत खताई है, ये किसकी बोलियां बोल रही है?
आप शायद कहें जी कि उसने तो तारीफ करते हुए अल्लामा तुरपुश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जनाब किताब को पढ़ा है। यह भी इस बंदे का दगा और दजल है, क्योंकि अल्लामा तुरपुश्ती रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब को देख लें, उनकी किताब का यह हवाला इबारत नहीं है, बल्कि उनकी किताब पर किसी नामालूम आदमी का हाशिया है, जिस हाशिये को पढ़कर ये आले सुन्नत व जमात का अकीदा बनाकर ये पेश कर रहा है। मौजूद नाज़रीन व सामीन, अब आप फैसला करें कि अकाबरीन उम्मत कहां खड़े हैं, अकाबरीन आले सुन्नत कहां खड़े हैं, बिलखुसूस फिक्र रजा क्या है, आला हजरत के मानने वालों की फिक्र क्या है, और इब्ने तैमिया की फिक्र का तर्जमान ये डॉक्टर खताई कहां खड़ा है। अब भी अगर आप ना समझें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर मैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकता हूं। और फिर मौजूद नाज़रीन व सामीन, ये ऐसा बदबख्त शख्स है कि ये आए रोज इसकी जुबान से गांधी गांध निकल रहा है। हुजूर किबला पीर तरीकत राहबर शरीयत मुस्लिम उम्मत हजार उलमा व मशाइख के उस्ताद हजरत किबला पीर सईद हसीनुद्दीन शाह साहब मत्तान अल्लाह तआला बितुल हयाती, उन्होंने गम और गुस्से का इज़हार इस बंदे के खिलाफ किया कि इसने नबी अलैहिस्सलाम की बेटी को खताकार करार दिया। अब उसके बाद इस शख्स ने लोगों के सामने कहा, नहीं जी ये देखें मुझ पर इल्जाम है, मैंने तो उनको खता पर कहा है, खताकार नहीं कहा। और इसने कहा जी कि खताकार होना और है और खता पर होना जो है ना वो और है। हालांकि ये आम आदमी को भी पता है, बंदा ये कहे कि जी मैंने फलां को काफिर नहीं कहा, मैंने उसको कुफर पर कहा है, मैंने फलां को गुनाहगार नहीं कहा, गुनाह पर कहा है, मैंने फलां को जनाकार नहीं कहा, जना पर कहा है। मुझे आप बताइए इसमें क्या फर्क रह जाता है कि जनाब जहां खता गलती हो गई खता पर थी, तो मुझे बताइए इसमें और लफ्ज़े खताकार यानी खता करने वाली, इसमें क्या फर्क है। मौजूद नाज़रीन, इस हवाले से इस बदबख्त शख्स ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, इसके दिमाग के अंदर मैं समझता हूं खुदा की कसम जैसे कुत्तों ने पेशाब किया हुआ होता है। इतना गंद और ब्लंडर इसने इस सिलसिले में मारा है। इंशाअल्लाह उस पर मैं अगली वीडियो में इनके बखिए उधेड़ के रख दूंगा। इस बंदे की बेअदबी और गुस्ताखी इस जेल और ज़िमन में इस बदबख्त आदमी ने की है। इंशाअल्लाह मैं काबरीन उम्मत और बिलखसूस आला हजरत फाज़िल बरेलवी की जनाब अल्लाह तालीमात से ये बात साबित करूंगा कि ये बंदा एक मरतबा फिर बीबी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शदीद बेअदबी और गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में इस हवाले से मैं इसके परखच्चे उड़ाऊंगा, इसके इल्मी हवाले से। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक नसीब फरमाए। Truth TV